Subscribe to our channel and hit the bell icon. बर्गर्स एक ऐसा फास्ट फूड जिसे सुनते ही दिमाग में अमेरिका का नाम आता है और वहाँ के जूसी रेड मीट वाले बर्गर्स। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में अमेरिका में रेड मीट और पोल्ट्री कंजम्पशन करीब 222 पाउंड्स पर पर्सन थी। मतलब हर एक अमेरिकन ने करीब 2.4 बर्गर्स ऑन एन एवरेज पर डे 2018 में खाया। बट एक मॉडर्न इन्वेंशन अमेरिका के इस फास्ट फूड कल्चर को एक कड़ी टक्कर दे रहा है और वो है फेक मीट। आज इस एपिसोड में हम फेक मीट के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि क्या यह फेक मीट एक्चुअल मीट को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेक मीट, वेगान मीट या फिर अल्टरनेटिव मीट, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आज फूड इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन साबित हो रहे हैं। फेक मीट असल में एनिमल मीट के अल्टरनेटिव हैं जो बिल्कुल एनिमल मीट की तरह ही लगते हैं लेकिन एक्चुअल में एनिमल मीट नहीं होते हैं। ये कुछ प्लांट से या फिर लेबोरेटरी में कल्चर्ड सेल्स से बनाए जाते हैं, जिसमें मोस्टली प्लांट बेस्ड फेक मीट प्रोडक्ट्स ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इस फेक मीट की नॉलेज हमें हजारों साल पहले से थी। आज से करीब 2000 साल पहले चाइना के वेस्टर्न हान डायनेस्टी के दौर में लोग टोफू का इस्तेमाल मीट के अल्टरनेटिव के रूप में किया करते थे। टाओ गू की लिखी एक डॉक्यूमेंट में टोफू को स्मॉल मटन बोला गया है। मॉडर्न टाइम्स में यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड बियॉन्ड मीट्स और इम्पॉसिबल फूड्स जैसी कंपनीज ने इस फेक मीट को कमर्शियल लेवल पे एक नई पहचान दी। बर्गर किंग और केएफसी जो अपनी नॉनवेज फूड प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी इस फेक मीट को अपने मीट वाले प्रोडक्ट्स में यूज करना चालू कर दिया, जो फास्ट फूड कल्चर में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इंडिया में भी इस फेक मीट की शुरुआत काफी पहले हो चुकी है। कुछ कंपनीज जैसे कि गुड डॉट्स ऐसी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपनी फूड ट्रक्स लॉन्च कर रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर सोया चाप को नॉन वेजिटेरियन खाने की तरह परोसा जाता है और उनकी ब्रांडिंग भी कुछ इसी प्रकार की जाती है। हाल ही में रितेश देशमुख और जेनेलिया ने भी अपनी एक कंपनी लॉन्च की है जो इस प्रकार के फेक मीट प्रोडक्ट्स को बेचा करेगी। फेक मीट को एनिमल मीट की तरह बनाने के लिए 3 मुख्य चीजों पर फोकस किया जाता है: उसका टेक्सचर, अपीयरेंस और उसका फ्लेवर। नेचुरल मीट की सबसे खास बात होती है उसका इलास्टिक और च्यू सा टेक्सचर, जो कि प्लांट्स में नहीं होता है। प्लांट्स एक्चुअल में क्रम्बलिंग और क्रंची होते हैं, न कि इलास्टिक और च्यूई। टेक्सचर का ये डिफरेंस प्लांट्स और एनिमल्स के बीच एक फंडामेंटल डिफरेंस के कारण आता है और वो है मसल मूवमेंट्स। एनिमल्स मूव कर सकते हैं जबकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से एनिमल्स के सेल्स इलास्टिक होते हैं, उनकी मसल्स इलास्टिक होती हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, इसलिए उनके मसल्स में वो इलास्टिसिटी नहीं आ पाती। रिसर्चर्स ऐसे ही च्यूई टेक्सचर को अचीव करने की कोशिश करते हैं। आज व्हीट ग्लूटेन, सोयाबीन्स और अन्य प्लांट प्रोटीन्स को यूज करके लेबोरेटरीज में ऐसे ही टेक्सचर डेवलप करने की कोशिश की जाती है। लेबोरेटरीज में इन प्लांट प्रोटीन्स को अल्ट्रा प्रोसेसिंग के जरिए उनके मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट को चेंज करके ठीक एनिमल मीट जैसा बना दिया जाता है, जिससे कि उनमें एक च्यूई सा टेक्सचर डेवलप होता है। एनिमल मीट, स्पेशली रेड मीट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसका रेड कलर। ये रेड कलर एनिमल सेल्स में मौजूद एक प्रोटीन मायोग्लोबिन के कारण आता है। मायोग्लोबिन एनिमल सेल्स के ब्लड स्ट्रीम्स में मौजूद ब्लड को उनके मसल्स तक पहुंचाने का काम करता है और इसी वजह से उनके मसल्स में रेड कलर डेवलप होता है। प्लांट बेस्ड फेक मीट्स को रेड कलर देने के लिए बियॉन्ड मीट्स बीट रूट्स का इस्तेमाल करती है, जबकि इम्पॉसिबल फूड्स सोयाबीन्स के रूट्स में मौजूद रेड कलर के प्रोटीन का इस्तेमाल करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है फ्लेवर। खैर, फ्लेवर तो एक ऐसी चीज है जो कोई भी कंपनी पब्लिक नहीं करती है। जब रेस्टोरेंट्स अपने मसालों की पोटली पब्लिक नहीं करते हैं, उसी प्रकार फेक मीट बनाने वाले भी इनमें मौजूद फ्लेवरिंग एजेंट्स को पब्लिक नहीं करते हैं, जो कि एक ट्रेडमार्क सीक्रेट होता है। इन सब टेक्निक से फेक मीट को बिल्कुल एनिमल मीट जैसा बना दिया जाता है, जिससे कि उनमें टेक्सचर, अपीयरेंस, टेस्ट हर कुछ बिल्कुल एनिमल मीट जैसा ही मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये फेक मीट रियल मीट को वाकई रिप्लेस कर सकते हैं?
फेक मीट को प्रमोट करने वाले दो मेन रीजंस देते हैं, पहला ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा इनके हेल्थ इफेक्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना? लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, लेकिन एक मिसनॉमर के साथ। रेड मीट या बीफ से मिलने वाले हर 100 ग्राम प्रोटीन के पीछे करीब 50 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ जाती है। इसके मुकाबले वेजिटेरियन प्रोटीन कहीं कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है। अक्सर लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं और ये कहते हैं कि नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में जहां बीफ के मुकाबले पोल्ट्री कंजम्पशन ज्यादा होता है, और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पोल्ट्री कंजम्पशन से रेड मीट के मुकाबले कहीं कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में निकलती है, और इस वजह से उसका ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से लेना देना थोड़ा कम है, और इसलिए ये बातें पूरी तरह से भारत जैसे कंट्री में लागू नहीं होती हैं। हेल्थ इफेक्ट्स की बात करें तो एनिमल मीट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अक्सर लोग इसे प्रोटीन के लिए खाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट रिलेटेड हेल्थ इफेक्ट्स भी शामिल होती हैं, जो मानव शरीर पर दुष्प्रभाव करती हैं। फेक मीट न्यूट्रिशियस प्लांट से बना होता है और इसे बेचने वाले इसके अच्छे हेल्थ इम्पैक्ट भी गिनाते हैं, लेकिन इसमें यह सच्चाई भी है कि फेक मीट लेबोरेटरी में एक अल्ट्रा प्रोसेसिंग प्रोसेस के दौरान बनाया जाता है, और इस प्रोसेस के दौरान इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली हवा में गुम हो जाते होंगे। अल्ट्रा प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के कारण इसमें कई आर्टिफिशियल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाए जाते होंगे, जिसकी वजह से इसमें कुछ ना कुछ हेल्थ इम्पैक्ट जरूर होंगे। इन सब से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फेक मीट और एनिमल मीट के बीच की टक्कर काफी कॉम्प्लेक्स और टफ है। फेक मीट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट है नॉन वेजिटेरियन जनता, स्पेशली रेड मीट खाने वाली जनता, जो कि वेस्टर्न कल्चर्स में पाई जाती है। वेजिटेरियन जनता तो वैसे भी नॉनवेज खाना नहीं खाना चाहती है, और खास करके नॉन वेजिटेरियन जैसा स्वाद भी नहीं चखना चाहती है। इंडिया में ही एक बड़ा तबका है जो जैकफ्रूट, कटहल या फिर मशरूम्स या फिर टोफू जैसी चीजों को नहीं खाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मीटी टेक्सचर एंड फ्लेवर, जबकि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं। एक तरफ जहां फेक मीट हमें सस्टेनेबल और मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली फूड अल्टरनेटिव का ऑप्शन देती है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया भर में नॉन वेजिटेरियन के दीवाने उसके स्वाद के कायल हैं, जो शायद ही उसे भविष्य में छोड़ पाएंगे। इन सब में आप क्या सोचते हैं? क्या फेक मीट एक्चुअल मीट को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है, और यह एनवायरमेंट के लिए और हमारी फूड प्रैक्टिस के लिए कितना सही है? कमेंट्स के जरिए अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।